तो हम इस वक्त मौजूद हैं अमन शक्ति चैरिटेबल ट्रस्ट के कार्यालय में। यहाँ पर रहमान शेख इस ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। उन्होंने कल से हम पत्रकारों को फोन करके कहा था कि आज मुजफ्फर हुसैन की जीत का एक जश्न होगा, 12 बजे लोगों को मिठाई खिलाई जाएगी। इसकी सारी तैयारी उन्होंने करके रखी थी, मगर अनफॉर्चुनेटली नरेंद्र मेहता जीत गए। आज आइए जानते हैं क्या है उनका कहना। रहमान जी, ये बताइए कि आपने 12 बजे सभी पत्रकारों को, स्थानिक लोगों को बुलाया था मिठाई खाने के लिए कि मुजफ्फर हुसैन साहब जीत रहे हैं। उसकी वजह मैं बताता हूँ कि जिस सारे पत्रकार ने, जो मेरे दोस्त है पत्रकार, जिला मुजफ्फर हुसैन साहब को सपोर्ट कर रहे हैं, हम लोग कांग्रेस का पंजा, और हमारे पास में कोई विकल्प नहीं था। क्योंकि यहाँ पर आज जो हमारी विधायिका गीता जैन, हमारी बहन, जब से जीत के आई है, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम का नारा लग रहा था। तो कैसा हो गया है, हिंदू मुस्लिम तो हमारे पास में कोई विकल्प नहीं था। तो हम लोगों ने सोचा कि मुजफ्फर हुसैन एक सरकरों नेता है जो हिंदू के साथ भी चलता है, मुसलमान के साथ भी चलता है, और 1 महीने का पूरा ज्ञान जब हम लोग ने सब जगह पे सर्वे किए तो हमें मालूम पड़ा कि भाई मुजफ्फर हुसैन अच्छी खासी लीड देके दोनों को जीत रहा है। क्योंकि अगर ये विधायक है चुकी है तो काफी वोट ये भी खाएगी और वो वोट का डिवाइड होगा। और नॉन मुस्लिम भाई हमारे मुजफ्फर साहब को काफी प्यार करते हैं, काफी मतलब चाहते हैं, और मुसलमान तो बीजेपी को वोट नहीं देना, ऐसा सोचना था मेरा। लेकिन एक चीज अच्छी है इसके अंदर राजू भाई, क्या कि नरेंद्र मेहता अगर जीत के आए तो हमें मुजफ्फर साहब का हारने का अफसोस है, लेकिन मेहता जी का जीतने का अफसोस नहीं है। क्योंकि वो 2014 में भी यहाँ पर एमएलए थे, 14 से 19 तक एमएलए थे। उन्होंने मुसलमान के बारे में, कोई धर्म के बारे में उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की। जब भी कोई जाति के लोगों ने उन्हें आवाज दी तो वो खड़े उतरे। बस हमें खाली डर ये था कि ये जो हिंदू शेरनी बनी है, ये बोलती है कि 5 मिनट के लिए हटा दो, तो एक एमएलए, एक आमदार को ये शोभा नहीं देता। उसके खिलाफ हम जा रहे थे, हम एकजुट हुए थे। लेकिन हिंदू शेरनी जो 5 मिनट के लिए हटा दो कह रही थी, जनता ने तो उनको जवाब दे दिया ना। बेशक चाहे हिंदू हो या मुसलमान, वो अमन चाहता है, इस शहर का विकास चाहता है। हाँ, शहर में दंगा ना हो ये चाहता है। आज नरेंद्र मेहता की जो जीत हुई है वो 2014 से 2019 के काम को लेके हुई है। जो जनता, नॉन मुस्लिम जनता ने उनके पास गई और थोड़े बहुत मुस्लिम जनता भी उनके पास गए है, तो उनकी भारी जीत हुई है, ऐसा है। तो मुझे अफसोस है कि मेरे जो कैंडिडेट थे, हम उनके लिए सोशल वर्क बराबर नहीं कर पाए, ग्राउंड लेवल पे हम काम नहीं कर पाए। शायद हमारे चूक हुई और बीजेपी के कार्यकर्ता की चूक नहीं हुई, उन्होंने भी मेहनत की, हमने मेहनत की, लेकिन जनता ने जिसको सिखाया उसका हमें अफसोस नहीं है। क्योंकि ऐसे आदमी को जिता के लाया है जो हिंदू मुस्लिम नहीं करता है। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे, जैसे अभी मुजफ्फर हुसैन साहब जो कांग्रेस पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं, उनका काफी नाम है पूरे देश में, एआईसीसी के सदस्य भी हैं, महाराष्ट्र के नेता हैं, उन्होंने एक नारा दिया, जय श्री राम। नया नगर के अंदर जय श्री राम का नारा दिया। फिर भाईंदर पश्चिम में उन्होंने कहा जय जिनेंद्र, जय श्री कृष्णा, और उन्होंने कहा कि इस जन्म में मैं मुस्लिम घर के अंदर पैदा होकर लगता है मेरे से गलती हो गई। इस सारे मसलों पे आप क्या गौर करेंगे? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। मैं चाह रहा था कि ये सवाल आप मुझसे पूछे। तो कैसा है, अभी हमारी बहन गीता जैन, उनके पास कार्यकर्ता बच्चे नहीं थे, बच्चे छोटे छोटे बच्चे जिनके दूध के दांत नहीं आए अभी तक के, वैसे कार्यकर्ता से मुजफ्फर हुसैन को बहरूपिया, हाँ मुजफ्फर भाऊ बोले, ये एरिया में आता तो गोभी बनता, ये एरिया में आता। मुजफ्फर भाऊ तो खुद ही बोलते हैं ना, आपला भाऊ मुजफ्फर भाऊ। हाँ नहीं, तो लोगों ने खिताब दिया उनको लोगों ने खिताब दिया है। मतलब जैसे गीता जैन ने हिंदू शेरनी खुद बन गई, हाँ। वैसे मुजफ्फर साहब को खिताब जनता ने दे दिया मुजफ्फर भाऊ का। हकीकत में जब एक सभा में बैठा था तो हिंदू मुस्लिम के लोग थे, तो उसमें ज्यादा करके मराठी लोग थे, जैसे कि हमारे प्रभाकर मात्रे साहब टैंकरबाड़ा के, उन्होंने मजाक में कह दिया कि मुजफ्फर भाऊ, तो वो लकब पड़ गया उनका। मतलब ये रकब प्रभाकर म्हात्रे द्वारा दिया गया है मुजफ्फर भाऊ का। हाँ, आपका कहना है नॉन मुस्लिम भाई जब साथ में थे, कैसा कहा आगे कहाँ चलना है, क्या करना है, तो उन्होंने लकब दे दिया आज से हमारे भाऊ मुजफ्फर भाऊ। उन्होंने ये बताया कि मैं एक पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, जानकार व्यक्ति हूँ। जब मैं यहाँ पर नगर सेवक था, जब मैं यहाँ पर डिप्टी महापौर था, तो मेरे अंदर कैसा कैसा विकास हुए। अब ये 2 व्यक्ति जो सामने खड़े हैं आपके, इनके नामों पे केस है। सिर्फ मुझे आप लोग इसलिए नहीं चुनना चाहते हो कि मैं मुसलमान हूँ, मैं जैन नहीं पैदा हुआ, मुझे जैन के घर में पैदा होना चाहिए था, मुझे ये लोगों को समझाया गया। और लोगों को ये भी समझाया गया कि नया नगर में जय श्री राम बोलने पे किसी को आपत्ति नहीं है। लो मैं बोलता हूँ जय श्री राम, तो उन्होंने जय श्री राम बोल के दिखाया। और भाईंदर में जय जिनेंद्र, जय श्री कृष्णा भी बोले वो। हाँ, तो इसलिए बोले वो कि लोगों को भड़काया जा रहा था कि मुसलमान अगर जीत के आएगा, मुजफ्फर हुसैन जीत के आएगा तो यहाँ पर मुसलमान लोग घूमेंगे, ऐसा बताया जा रहा था। तो सिर्फ मुजफ्फर हुसैन ने साहब ने एक सवाल किया कि अगर मैं मुसलमान धर्म में पैदा हुआ हूँ
तो इसमें मेरी गलती क्या है? मेरी काबिलियत आप लोग को नहीं दिख रही? मेरे नाम पे एक मामूली एनसी नहीं है, लोगों को समझाने की कोशिश की, और वो ही समझाने के लिए जो भाड़े के टट्टू होते हैं ना, भाड़े के टट्टू, वो नया नगर में उनका वीडियो ले लेके घूम रहे थे कि देखो तुम्हारा मुजफ्फर क्या बोल रहा है। तो मेरे पास जितने लोग आए मैंने सबको समझाया कि वो अपनी काबिलियत बयान कर रहा है, अपनी मालूम। मुजफ्फर साहब ने ये भी तो बोला था कि गीता पे आ जाओ मेरे से बहस कर लो, रामायण पे आ जाओ मेरे से बहस कर लो, फिर कौन क्यों नहीं आया? इतना वक्त चुनाव में किसी के पास में तो खाली लोग बातें करते हैं, ये तो आपने देखा होगा मंच पर से। नहीं, बातें नहीं करते। अभी भी अगर हमारे मुझे हरे है चुनाव, तो अगर अभी भी उनको रामायण के बारे में, भगवत गीता के बारे में कोई जानकारी किसी नॉन मुस्लिम को लेना है, और हमारे मुझे सबको नहीं मालूम है वो चीज, तो मैं आगे मुझ पे घूमूंगा। आने वाले पिछले 15 सालों से, जो जब से विधानसभा 145 बनी, गिलबर्ट मेंडोसा हमारे विधायक रहे, तब भी मुजफ्फर साहब थे, और नरेंद्र मेहता एक बार रहे, गीता जैन रही, अब की बार नरेंद्र मेहता बने। इन चौथी विधानसभा के अंदर लोग ऐसा कहते हैं कि इलेक्शन के बाद मुजफ्फर हुसैन जो है अंडरग्राउंड हो जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं, नागपुर में अपने फार्म हाउस पे चले जाते हैं, मिलते ही नहीं लोगों से। ऐसा क्यों लोग कहते हैं? ये वो लोग कहते हैं जो अपक्ष में, जो नया नगर के लोग कहते हैं भाई। अरे भाई, जब नया नगर के जो कार्यकर्ता है, जो मुजफ्फर साहब के कार्यकर्ता है, जो नया नगर में लोया नगर के लोगों को काम करते हैं, जैसे कि मैं अभी लाड़की बहन की योजना निकली थी, एकनाथ शिंदे गुट और बीजेपी ने जो निकाली थी, मैंने इसी ऑफिस में बैठ के 1135 फॉर्म भरा था, और 870 के पैसे आए थे। नगर पालिका, पुलिस चौकी, हम जो भागदौड़ी करते हैं, हम संयम है, हम हमारे एरिया में ग्राउंड लेवल पे काम करने के लिए संयम है। ग्राउंड लेवल पे आप लोग काम करते करके तो जनता आपसे जुड़ी, लेकिन अभी आज ही कोई पूछे मुजफ्फर साहब अपने बंगले पे मिलेंगे नहीं किसी से, क्यों? देखो, आज का तो मैं बता नहीं सकता हूँ, लेकिन जब जब हमने साहब को फोन किया, हमारे सामने साहब आए, बैठे, हमारी मुसीबतों को सुना, हमको रास्ता बना के दिया है। और आपको मालूम होना चाहिए कि इसमें कुछ फेरबदल हुआ है। जो आज का चुनाव है ना, मैं खुश इसलिए हूँ कि तो एक ऐसा व्यक्ति, ऐसा आदमी जीत के आया, जातिवादी नहीं करता। नहीं तो हमने रात में सारी तैयारी कर दी थी, ये दिखाना, हमने रात में सारी तैयारी कर दी थी। यहाँ पर सुबह में जश्न मनाने की तैयारी थी, और हम पहली यूनिट में हम आगे भी चल रहे थे। बाद में पहले नहीं, सिर्फ पहले राउंड में, हाँ, राउंड में आगे भी चल रहे थे। और हमारा तजुर्बा था रात में कि हमें मुसलमान का साथ और नॉन मुस्लिम का साथ मुजफ्फर हुसैन को डबल मिलेगा, क्योंकि जब से मैं मीरापुर में आया हूँ, 30 साल से मैं मीरापुर में हूँ, मुजफ्फर हुसैन ने कभी भी कोई भी कार्यक्रम हो नॉन मुस्लिम का, उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया हमारे साथ में। और अभी जब हमारे जितने कार्यक्रम होते थे, जितने फंक्शन होते थे, जितनी सभाएं होती थी, उसमें ज्यादातर आगे के लाइन में जब देखोगे आप नजर घुमा के, ज्यादा नॉन मुस्लिम भाई, जैन भाई, गुजराती, मारवाड़ी भाई, हाँ, वो बैठते थे। नहीं, वैसे शहर में हर सुलझा हुआ व्यक्ति, पढ़ा लिखा आदमी, व्यापारी मुजफ्फर साहब को पसंद करता है, इसमें कोई शक नहीं है। तो आप नरेंद्र मेहता की जीत पर क्या कहना चाहते हैं? नहीं, नरेंद्र मेहता की जीत हुई है, चलो बहुत अच्छी बात है कि एक सुलझा हुआ आदमी, एक सर्कल माइंड का आदमी आया है जीत के। अफसोस तो हमारे कैंडिडेट का हारने का है, लेकिन अब खुशी भी इस बात की थी भाई, हमारी बहन गीता जब नहीं आई है, क्योंकि फिर अभी हमको ही झेलना पड़ता था हर पूरा 5 साल रोड पे आके। हाँ, लेकिन नरेंद्र मेहता ऐसे हरकत नहीं करता है, क्योंकि 5 सालों पहले अंदर रह चुका, 2014 से 2019 तक के, हर जाति को मानता है, हर धर्म को मानता है, और वो काम करने में माइंड चलाता है अपना, ना कि हिंदू मुसलमान। और गीता जैन भी हम क्यों करिए ये सब हरकत, 1 साल में ज्यादा क्यों करिए? क्योंकि उनके 4 साल पूरे निकल चुके थे, उनके पास कोई काम दिखाने को नहीं था। जो मेट्रो वगैरह का जो काम चालू था, वो मेहता साहब के टाइम पे चालू था, बराबर है। तो उसने फिर ये नारा बना दी कि हिंदू मुस्लिम, लोगों का ध्यान हिंदू मुस्लिम भटका दिया। लेकिन हिंदू भाई इतने समझदार है, नॉन मुस्लिम भाई इतने समझदार है, उन्होंने गीता जैन मैडम को दिखा दिया। उनको उनकी सही जगह उन्होंने बताई है। नहीं, सही जगह तो नरेंद्र मेहता साहब ने एक भाषण में किया था कि मैं एमएलए बन के बाद तो मिनिस्टर बनूंगा, और फॉरेस्ट मिनिस्टर बनूंगा, और जिसकी जगह जो जंगल में है उसको छोड़ के आऊंगा। अभी नरेंद्र मेहता साहब वो जीवन में कितना कायम रहते हैं और क्या करते हैं, मुझे वो देखना है। उनकी सही जगह दिखाने वाला नरेंद्र मेहता, क्योंकि उन्होंने बोला था सभा के अंदर। चलिए, धन्यवाद रहमान भाई, आपने बेबाकी से हर सवाल का जवाब दिया, और आज कहीं खुशी कहीं गम का माहौल है। नरेंद्र मेहता जी जीत गए हैं, उनके यहाँ हर्षोल्लास खुशी मनाई जा रही है। हमारे बहुत सारे उम्मीदवार हारे, लड़ाई होती है, चुनाव होता है तो जीतता एक ही है, बाकी सारे ये होते हैं। धन्यवाद आपका हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। मैं राजू गोयल, आप देख रहे हैं अनमोल समाचार। रहमान भाई की और मेरी बातचीत पर क्या आपकी राय है, क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।